हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। इसके पहले की वीडियो में आपने देखा था, हमने माह रमज़ान स्पेशल एनर्जी ड्रिंक बनाया था, जो आप घर के लिए भी बना सकते हो और आप बेच भी सकते हो और अच्छी इनकम भी ले सकते हो। तो अगर आपने वो ट्राई नहीं किया है या अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक कीजिए। पूरी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है, पूरा मेजरमेंट के साथ बताया है। तो आज एक नई रेसिपी मैं आपके सामने लेके आई हूँ जो इफ्तार स्पेशल है और स्ट्रीट में मिलता है, क्योंकि लोग जो है इफ्तार के टाइम स्ट्रीट वाली आइटम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं कच्चे खीमे की कबाब। कच्चे खीमे की कबाब जो है माह रमज़ान में बहुत ज़्यादा खाई जाती है और ये एक स्ट्रीट फूड है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो स्ट्रीट से खाना पसंद नहीं करते, लेकिन वही चीज़ चाहिए उनको जो स्ट्रीट में है, लेकिन घर की हो, हाइजीन हो, टेस्टी हो और बहुत ही अच्छे तरीके से बनी हुई हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे खीमा लिया है और ये खीमा जो है चिकन का खीमा है। इसको मटन के खीमे में बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन मैंने सोचा आज कच्चे खीमे की कबाब जो है आपको चिकन के साथ बना के दिखाऊं। अगर आप चाहो तो मटन में भी इसको बना सकते हो। तो क्या होता है कि चिकन में बनाने से कॉस्ट कटिंग हो जाती है, सस्ता पड़ता है और लोग जो है अफोर्ड करते हैं खरीदने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिया है आधा किलो चिकन का खीमा। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट 15 ग्राम, 10 ग्राम चिली फ्लेक्स, 10 ग्राम ज़ीरा पाउडर, 10 ग्राम चाट मसाला, 10 ग्राम लाल पिसी हुई मिर्च, 10 ग्राम नमक, 3 ग्राम गरम मसाला पाउडर, ये घर का गरम मसाला पीसा हुआ पाउडर है, 10 ग्राम धनिया जो है हमने अक्खा था उसको थोड़ा थोड़ा कूट लिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, 10 ग्राम नींबू का रस, 25 ग्राम तेल, 20 ग्राम धनिया की पत्ती या कोरिएंडर लीव्स, 10 ग्राम पुदीना पत्ती, 100 ग्राम प्याज और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि प्याज का, नमक का और जो खीमा है उसका सबका पानी जो है सब छूट जाए। यही हमारा मैरिनेशन में जो है हेल्प करेगा। तो ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है, इसको हम साइड पे रखते हैं 1 घंटे के लिए। मैरिनेट होके हमारा 1 घंटा हो गया है। आप ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हो। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे बाजरे का आटा। बाजरे का आटा जो है स्पेशली डलता है इसके अंदर, लेकिन स्ट्रीट में क्या होता है, खीमा बहुत थोड़ा सा होता है और बाजरे का आटा बहुत ज़्यादा होता है। अब इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो उससे क्या होता है कि कॉस्ट कटिंग हो जाती है, उनको सस्ता पड़ता है और उनको जो है बहुत सस्ते में पड़ जाता है और उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे हम होममेड का कॉन्सेप्ट है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारा खीमा ज़्यादा है और हमारा बाजरे का आटा बिल्कुल भी कम है। हम जब खाएंगे तो खीमे का टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे जो है हमारा बाजरे का आटा डालने के बाद टेक्सचर जो है इस तरह से आया है। तो इस तरह से हमारा को टेक्सचर चाहिए। चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। अब इस कबाब को हम 2 तरीके से बनाएंगे, लेकिन नॉर्मली जो एक तरीका है वो हमेशा जो है स्ट्रीट पे मिलता है, वो भी पहले तरीका बता देती हूँ और मेरा जो अंदाज़ है, मेरा जो तरीका है वो भी मैं दोनों बता दूँ। फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह घर से बिजनेस करना चाहते हैं तो हमने सिखाया है इंस्टेंट टी प्रीमिक्स, जिसमें हमने सिखाया है 15 से 20 ज़्यादा टी प्रीमिक्स, जिसमें शुगर फ्री दोनों इंक्लूड है। इंडिया में अगर पानी के बाद सबसे ज़्यादा पीने वाली चीज़ है तो वो है चाय। अगर आप भी सीखना चाहते हैं ये वर्कशॉप तो हमारे पास प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप अवेलेबल है। अगर आपको भी सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं खीमे का जो टेक्सचर है इस तरह से है। अगर आपको लगता है कि इससे पतला हो गया है तो आप थोड़ा से बाजरी का आटा मिला लीजिए, और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है गाढ़ा हो गया है, हाँ हैंडल भी नहीं हो रहा है, बहुत थिक लग रहा है, सूखा सूखा लग रहा है, तो आधा टीस्पून 1 टीस्पून जो है पानी का छींटा मार के उसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रफली हम यहाँ पे इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से डाल देंगे, बिल्कुल भजिए की तरह। इस तरह से डलेगा। दूसरा जो तरीका है वो भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे इस तरह से बैटर लेंगे और इस तरह से गोल कर लेंगे। तो ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी आप कबाब बना सकते हैं।
फ्लेम हम मीडियम पे रखेंगे। तेल एक बार गर्म हो जाएगा, फ्लेम मीडियम कर देंगे। जब हम कबाब डालेंगे कढ़ाई में तो थोड़ी देर उसको बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं जब तक वो सेट ना हो जाए। तो इस तरह से अब सेट होने लगा है तो इसको हम हिलाएंगे और देखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से पलटी करेंगे और इसको क्रिस्पी और गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 शेप का मैंने कबाब बनाया है, एक ये और एक ये। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन कबाब बन के रेडी हो गए हैं। इसको नींबू और प्याज के साथ खाया जाता है और मुंबई में तो जो है पाव के साथ खाया जाता है। पाव का चलन मुंबई में बहुत ज़्यादा है। पाव को पहले बीच में से चीरा मार लिया जाता है, उसके अंदर हरी चटनी भरी जाती है, उसके ऊपर जो है प्याज रखा जाता है और उसके अंदर 2 से 3 कबाब रख के कस्टमर्स को दिया जाता है। इस तरह से आप भी अगर कस्टमर को देना चाहें तो इस तरह से पाव के साथ आप दे सकते हैं। अब इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि कीमे को अगर आप मैरिनेट करके रखते हो तो ओवरनाइट भी आप मैरिनेट कर सकते हो। इससे जो मैरिनेशन होगा तो उससे टेक्सचर बहुत अच्छा होगा और कीमे का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और उसके बाद कबाब जब बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन कबाब बन के रेडी होंगे। अभी माह रमज़ान का महीना चल रहा है तो आप जो काम पहले से करके रखना चाहते हैं तो कीमे को मैरिनेशन करके आप रख दो। जब आपको बनाना रहेगा तभी आप उसमें बाजरी का आटा ऐड करना, ताकि उससे जो है अच्छा टेक्सचर आएगा और फ़ौरन जो है आप उसको फ्राई कर सकते हो। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप्स का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपके कबाब जो है बहुत बेहतरीन बनेंगे। और अगर आपके कबाब 100 रुपये में बने, अब बहुत लोग पूछते हैं कि कितने में बेचे, तो अलग अलग शहर में चिकन का भाव अलग अलग है, मटन का भाव अलग अलग है, बाजरे का भाव अलग अलग है, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ का भाव अलग अलग होता है। तो उसके हिसाब से आपको करना क्या है, अगर आपकी चीज़ 100 रुपये में बनी है तो आपको कम से कम 300 रुपये में देना चाहिए। अब बहुत लोग आएंगे और बोलेंगे कि हमारे पास कीमा पड़ा है, आप बना के दे दो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद नुकसान में हो, क्योंकि लोग जो है कीमा दे के कैलकुलेट करते हैं कि आप कितना कमा रहे हो जिससे आप मजदूरी ले रहे हो। तो मजदूर मत बनो, अपना बिजनेस करो और अपनी इनकम अच्छी लो ताकि आप कुछ कर सको। आगे आप जाके आपको घूमने जाना है, कहीं जाना है तो आप आराम से जा सको और अच्छी इनकम लेके आप खुश रह सको। तो इस तरह से बेहतरीन कबाब बन के हमारे पास रेडी हो गए हैं। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के बने हैं। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आज की रेसिपी और आज का बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।